वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज मार्केट किस तरीके से चला है, कल मार्केट किस तरीके से चल सकता है, और जो कल एक रिकवरी का साइन आया था, जो गैप्स अभी छूटे हैं मार्केट्स में, क्या ये गैप्स सपोर्ट है? तो इस चीज का आंसर हमको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था अल्केम लैबोरेटरीज, जिसके अंदर एक साइडवेज मोमेंटम वाला मूव आया, बट ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा बुलिश लगता है। और वहीं पे अगर मैं एडीएक्स, दैट इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जो हमको मोमेंटम दिखाता है, तो ये अभी 20 के नीचे। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कब 20 से ऊपर जाएगा। जैसे ही ये 20 से ऊपर जाता है तो हमारे जो सारे ऊपर के टारगेट्स है वो इजीली आ जाएंगे। ठीक है, ओके। सो ऊपर की तरफ सीधा टारगेट्स ओपन है, क्लियर है ये ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज बजाज फाइनेंस। फाइनली इसमें मूव हमको मिल चुका है। मैंने बोला था यहां से सपोर्ट, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको सेल नहीं करना है, बाकी ये ऊपर बाय की तरफ ही जाने वाला है। 6710 वाज द फर्स्ट टारगेट, अभी 6770 पे क्लोज हुआ है। अभी भी बोल रहा हूं, दिस इज अ वेरी गुड बाय फॉर द टारगेट ऑफ 6900 एंड 7050। इन दो टारगेट्स के लिए अभी भी बहुत अच्छा बाय है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? 6700 विल बी योर स्टॉप लॉस। इससे नीचे आता है तो आपको सेल करना है, जिस भी डायरेक्शन में आता है तो सेल करते हो। तो पहला टारगेट आपका हमेशा ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो नीचे नीचे आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें एक मूव मिला है, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, फिर से टारगेट अचीव किया 225 इजी, एग्जैक्ट 225 का टारगेट था, एग्जैक्ट 225 का आज है। बहुत अच्छा ट्रेड था ये, मैंने भी इसमें ट्रेड लिया हुआ है। बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था मेरे लिए, तो पर्सनली बहुत अच्छा ट्रेड था। दूसरा, एक ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है, एंड सेम ऊपर एक जोन है जिसके ऊपर इसका सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे आता है तो ये और ये दो टारगेट्स लेंगे, जो मुझे नहीं लगता है नीचे आएगा, और ऊपर जाता है तो ये दो टारगेट्स मुझे पर्सनली लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये इजीली अचीव कर लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज आईटीसी, जो साइडवेज रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया, तो अब इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं बचा है। इससे नीचे जाता है, 211 से नीचे जाता है तो सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 208 एंड 204। 213 से ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है 216 और 220 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज मारुति। और मारुति ने एक ब्रेकआउट दे दिया। मैंने बोला था इस जोन तक जब तक नहीं आता, ये पर्पल वाली जोन तक, तब तक हम कोई टेंशन नहीं है। अब ये ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर के टारगेट्स हमारे एक्टिव हो चुके हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज किस तरीके से मूव किए हैं और कल किस तरीके से मूव कर सकते हैं। सो अब मुझे निफ्टी से ज्यादा बुलिश बैंक निफ्टी लगता है। रीजन नंबर 1, गैप छूटा, फिल किया, ऊपर गया, गैप छूटा, फिल किया, ऊपर गया। ये गैप अब छोड़ नहीं रहा है, ये गैप को कंटिन्यू ऊपर लेके जा, मतलब गैप फिल करके ऊपर जा रहा है, गैप फिल करके ऊपर जा रहा है, मतलब अब ये कहीं पे भी बेरिशनेस नहीं रखना चाहता। और अब अगर आप देखोगे तो इस लेवल से ऊपर डायरेक्टली ये गैप है जो उसने गैप डाउन में छोड़ा था। ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखना। अब मेरे हिसाब से निफ्टी से ज्यादा बुलिश बैंक निफ्टी है। अगर कल आपको सेल करना है, जो मैं पर्सनली बोलूंगा अवॉइड करना सेल करना, 34,900 से नीचे जाता है, 910 से नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। 35,200 से ऊपर जाता है तो इट इज अ वेरी गुड बाय, जो मुझे लगता है गैप अप में ओपन हो जाएगा, शायद हो सकता है गैप फिल करने नीचे आएगा। थर्सडे है, एक्सपायरी है, ध्यान रखना, साइडवेज मार्केट में अटक के मत रहना। ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस गैप फिलिंग, सेकंड टारगेट विल बी 36,000, जो एक साइकोलॉजिकली भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ध्यान रखना। और उससे ऊपर और जाता है तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। नीचे आता है तो दिस इज व्हाट माइट कम एंड दिस इज आल्सो व्हाट माइट कम, ये दो लेवल्स आ सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, और आज के लास्ट एनालिसिस के ऊपर, दैट इज निफ्टी। निफ्टी के अंदर ये जो गैप छूटा है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट है। रीजन मीन, यहां से गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, इस लेवल से नीचे वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, इस लेवल से इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया, एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई, दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है, बहुत अच्छा मोमेंटम था, और ये ऊपर की तरफ गया। वन डे कैंडल अगर हम देखेंगे तो यू कैन क्लियरली स्पॉट अ रिवर्सल।
you can clearly spot a reversal. Okay, 15 मिनट के ऊपर आके हम आज का एक चीज जो मैंने पर्सनली सीखी है, दैट इज जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आया, मैंने एक ट्रेड लिया था एंड बाद में वो ऊपर गया, आई टुक दिस लेवल एज माय स्टॉप लॉस. इससे नीचे मुझे क्लोजिंग मिली, अगेन ये ऊपर आया, यहां पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, बट आई सेड आई विल वेट फॉर द डे हाई टू ब्रेक. अब डे हाई वाज ऑलमोस्ट 69.20. अब मैं यहाँ पे 69.20 तक वेट करता तो बहुत ज्यादा देर हो जाता. तो मैंने देखा इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, मैंने देखा यहाँ पे बार बार नीचे से रिवर्सल आ रहा है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट बाइंग जोन. मैंने यहाँ पे पर्सनली बाय किया था, मैंने खुद ने बाय किया, मैंने जितने लोगों को मैं बाय बोल सकता था उतने लोगों को मैंने बाय करवाया था, नॉट एज अ रिकमेंडेशन बट एज अ जैसे कि मैं बाय कर रहा हूँ, वेरी गुड एरिया टू बाय. यहाँ पे बहुत अच्छा बाय मिला, ये कैंडल ने और कंफर्मेशन दिया. उसके बाद तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बने. कल के लिए मैंने BTST लिया है. कल आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है एनालिसिस के ऊपर आते हैं और कल का एक्सपेक्टेशन बताता हूं मैं पर्सनली क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं. अब देखो ये जो गैप छूटा था ये ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट इस गैप पे जाके उसने क्लोजिंग दी है. इस गैप का लो वो समवेयर अराउंड 966 और आज का हाई है 9671, तो ऑलमोस्ट वो गैप तो फिल हो चुका है. अब अगर कल 17,000 जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जो ब्रेक करना अब मार्केट को मुश्किल हो रहा है, अगर कल 17,000 ब्रेक होता है, नो डाउट 17,100 आएगा. उसी के साथ में यू कैन सी 17,200 टुमारो इटसेल्फ. एक दिन के अंदर 200 पॉइंट की मूव आपको इजीली मिल जाएगी. बट अगर कल 16,900 जो एक इंपॉर्टेंट मैंने बोला था बाइंग जोन मिला था, अगर वो ब्रेक होता है, उससे नीचे अगर जाता है, तो मैं क्लियरली आपको बोलूंगा सेल करो फॉर द टारगेट ऑफ 16,800 एंड 16,700. 200 पॉइंट नीचे आ सकता है, 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है. मैं पर्सनली बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ ही मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इससे ज्यादा इंटरडे में मूव आएगा किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, तो मैं डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा. इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट. आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा. वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना. विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट. हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस. बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग.